जब भी मेरे अजीजों रमजान का महीना आता है तो रमजान के महीने में नई से नई बातें हमारे सामने आती हैं और नए से नए मसले बयान करने वाले अपनी अपनी वीडियो क्लिप बना करके डालते हैं रमजान के महीने के हवाले से, या रमजान के अंदर क्या पढ़ना चाहिए, कौन सा वजीफा करना चाहिए। बहुत सारी बातें आप हजरात के सामने भी आती होंगी, लेकिन एक बात कि जो सबसे ज्यादा मेरे अजीजों ज़ेर बहस है, सबसे ज्यादा जिसके ऊपर बहस की जाती है, क्योंकि लोग व्यूज हासिल करने के लिए कुछ भी बयान कर रहे हैं। वो जानते हैं कि रमजान के महीने में हर शख्स इस्लामिक नॉलेज हासिल करना चाहता है, इस्लामिक वीडियो देखता है, इस्लामिक पोस्ट पढ़ता है, इस्लामिक चीजों को ज्यादा लोग सर्च करते हैं। तो इस चीज का कुछ लोग गलत फायदा उठाते हैं, अपने अपने हिसाब से मसले बयान कर दिए, अपने अपने हिसाब से बातें डाल दी। लेकिन अल्लाहू अकबर कबीरा मेरे अजीजों, ये जो झूठ फैलाने वाले हैं, ये जो लोग गलत बयानी करने वाले हैं, ये जो लोग गलत हदीसों को बयान कर रहे हैं, गलत रिवायतें बयान कर रहे हैं, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ मेरे अजीजों मंसूब कर करके गलत बातें लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अल्लाहू अकबर कबीरा, याद रखना, तुम्हारी पकड़ अगर होगी ना कयामत के दिन, और होनी है, पक्का तुम्हारी पकड़ होनी है, क्योंकि तुमने लोगों तक गलत पैगाम पहुंचाया है। तो याद रखना, तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा। तुम्हारी जब पकड़ होगी तो याद रखना तुम्हारे पास में कोई जवाब नहीं होगा। आओ, एक बात सबसे ज्यादा की जाती है मेरे अजीजों, मैं बड़ी तेजी के साथ में आपको बताना चाहता हूं। बात यह है कि रमजान में मरने वाला जन्नत में जाएगा या जहन्नम में जाएगा। अल्लाहू अकबर कबीरा। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि रमजान में मरने वाला जन्नत में जाएगा या जहन्नम में जाएगा। इस बात को लेकर कहते हैं कि रमजान में मरे या चाहे आम दिनों में मरे, वो उसके आमाल फैसला करेंगे कि वो कहां जाएगा, उसका किरदार फैसला करेगा। अल्लाहू अकबर कबीरा। कुछ लोग वो हैं जो कहते हैं कि रमजान में मरने वाला, जुमे की रात में मरने वाला, ये बगैर हिसाब के जन्नत में जाएगा। आओ जरा एक बात मैं बताना चाहता हूं, अगर कोई मरने के बाद में, इंतकाल के बाद में जन्नत में जा रहा है, अल्लाह उसको जन्नत अता फरमा रहा है, रब्बे करीम ने उसे ये सादत अता फरमाई है, अल्लाह ने ये खुशबख्ती अता फरमाई है कि मरने के बाद में वो जन्नत में जा रहा है। तो यार मुझे क्या तकलीफ है, मुझे क्या परेशानी है, मुझे क्या दिक्कत है, मेरे साथ में क्या प्रॉब्लम है। अल्लाहू अकबर कबीरा। ऐसा तो नहीं है कि जन्नत में जाकर उसने मेरा मकाम हासिल कर लिया है, मेरी किसी चीज को छीन लिया है, मेरी कोई चीज उसने छीन ली है। अरे यार, हमारी सोच तो ये होनी चाहिए, हमारी जबान पर हर वक्त ये दुआ होनी चाहिए, अल्लाह मरने के बाद में तू तमाम मोमिनीन को, मुसलमानों को जन्नत अता फरमाना। अल्लाहू अकबर कबीरा। लेकिन आओ, इस बात पर भी लोग बहस कर रहे हैं कि ये जन्नती है, वो जहन्नमी है, ये दोज़खी है, ये आग में जलेगा, इसके साथ में ये मामला होगा, इसके साथ में ये मामला किया जाएगा। अरे दूसरों के गिरेबानों में झांकने वालों, दूसरों का किरदार देखने वालों, दूसरों के आमाल पर नजर डालने वालों, कभी अपने गिरेबान में भी झांक करके देखो, कभी अपने आप को भी देखो। याद रखना, अगर कितना भी बड़ा गुनहगार है, रमजान के महीने में उसे मौत आ रही है तो वो खुद नहीं मर रहा है, बल्कि अल्लाह ने उसकी मौत लिखी है रमजान के महीने में। तूने तो उसके गुनाह देखे हैं, तूने तो उसकी जाहिरी जिंदगी देखी है, तूने तो उसे चलता फिरता देखा है, लेकिन पता नहीं, मालूम नहीं, उसने कोई ऐसा नेक अमल कर लिया हो कि अल्लाह को वो पसंद आ गया है। तो अल्लाह मरने के बाद में अगर उसे जन्नत अता फरमा रहा है तो फिर हमें क्या तकलीफ है। हम ये फैसला करने वाले कौन होते हैं? तो रमजान में मरने वाला आका फरमाते हैं बगैर हिसाब के अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। तुम्हें क्यों दर्द हो रहा है, तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? लोग कहते हैं यार इतना बड़ा गुनाहगार था, इतना बड़ा ये खताकार था, इसने तो ये नमाजें भी नहीं पढ़ी, इसने ये काम भी नहीं किया। अरे मेरे भाई, ये फैसला करने का जो हक है मेरे अजीजों, ये दस्ते कुदरत का मामला है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत फैसले फरमाता है, वो जिसे चाहे नवाज दे।
वो जिसे चाहे जन्नत अता फरमाए। हम जाहिरी अमाल देख करके, जाहिरी चीजों को देख करके फैसले ना किया करें। तो एक बात याद रखें, सबसे पहली बात तो ये है कि अपने मोमिन भाई की तरफ से, अपने मोमिन भाई के लिए और मुसलमान के लिए हमारे दिल के अंदर एक अच्छा गुमान होना चाहिए, अच्छा गुमान होना चाहिए मोमिन भाई के लिए, ठीक है ना। ये चीज भी याद रखें। तो खुद फैसले ना करें, फैसला करने वाला रब्बे करीम है। और ये बात हक है, हदीस से साबित है कि रमजान में मरने वाला और जुमे की रात में मरने वाला बगैर हिसाब के जन्नत में जाएगा। मैं दोबारा कह देता हूं कि हमें क्या तकलीफ है, हमें क्या दिक्कत है। अगर अल्लाह जन्नत अता फरमा, हम दुआ करते नहीं करते कि रब्बे करीम तमाम मुसलमानों की मगफिरत फरमा, दुआ होती है नहीं होती है। तो जो तुम चिड़ रखने वाले हो, तुम ये दुआ किया करो कि अल्लाह उसे छोड़ के, फलाने को छोड़ के या फलां को छोड़ करके इतनों की मगफिरत फरमा, या इतनों को जन्नत अता फरमा, इतनों को जन्नत अता फरमा। अरे मेरे भाई, कोई जन्नत में जा रहा है तो हमको क्या दिक्कत है, हमें क्या तकलीफ है। अल्लाह अगर किसी को जन्नत अता फरमा रहा है तो एक बात याद रखना, किसी को बेकार मत समझना, किसी को हकीर मत जानना, अपने आगे किसी को बेकार ना समझना। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाने, वो करीम ही तो ठहरा तो करम के क्या ठिकाने।